श्री परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामृतसंहारां रसानां छन्दसामपि मंगलानां जगर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्तमीश्वरो। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणो। यमासतो हि पत्रोऽपि सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो। वन्दे विशुद्धविज्ञानो कपीश्वरो कपीश्वरो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने अपने घरन की सबका को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। राधा मेरी स्वामिनी अज मैं राधे तेरा दास। जन्म जन्म वही दीजियो श्री वृंदावन गोपास। सब द्वार को छोड़ के मैं आयो तिहारे द्वार। श्री वृषभान जो लाड़ले लिख मेरी बोलो श्री बांके हरिलाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव महाराज की जय। समस्त संत हरिभक्तों की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो आइए मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों एवं भक्तिमती माताओं बहनों, गोविंद की परम पावनी कृपा से आज पुनः सत्संग का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये भगवान की महती कृपा है। कहा गया है कि सत्संग में जिसका मन लग गया समझ लो उसके ऊपर परमात्मा की कृपा प्रारंभ हो गई। सत्संग सभी को अच्छा नहीं लगता है। जो भगवत भक्त होंगे और जिनके ऊपर ठाकुर जी का अनुग्रह होगा उसी को सत्संग सुलभ होता है। वर्णन किया गया है भागवत जी में कि भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदय जब प्राणी के भाग्यों का उदय होता है यानी कि अनेक जन्मों के संचित शुभ कर्म एकत्रित होकर के जीव के जब उदय होते हैं तभी जीव का सत्संग में मन लगता है।
तो आइए मेरे बांके बिहारी की असीम अनुकंपा से आज श्री धाम वृंदावन के पावन पवित्र स्थान से और हरि की कथा श्रवण करने को जो प्राप्त हो रही है, भगवान की कृपा समझते हुए आज के सत्संग को प्रारंभ करने से पूर्व 2 मिनट के लिए हरि नाम संकीर्तन गा लेते हैं। तदोपरांत हम लोग आगे की कथा को श्रवण करेंगे। बड़े भाव से सभी लोग मीठी मीठी तालियों की ध्वनि करते हुए और बड़े प्रेम से गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे बद्री 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 नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। यारे जरा तुम मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। यारे जरा तुम मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। यारे जरा तुम मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जावे यही साथ सदा तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आइए हम सभी श्रोता मिलकर के उस पुण्य पावन पवित्र स्थान पर चलने का प्रयास करेंगे जहां पूरी संत मंडली के मध्य आचार्य प्रवर परम नीतराग संत शिरोमणि श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि पर विराजमान है। उनके सन्मुख 88,000 संत विराजमान है, एकदम समाधिस्थ मुद्रा में बैठे हुए हैं। किसी प्रकार का मन में कोई उद्वेग नहीं है। भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण करके और बड़े भाव विभोर हो रहे हैं। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, कल सायंकालीन वेला के कथा प्रसंग में आप लोगों ने भगवान की कथा सुनी थी। परीक्षित जी महाराज जो भगवान के परम भक्त हैं, परीक्षित जी को जब श्राप लग गया, एक ऋषि कुमार ने श्राप दे दिया कि परीक्षित, तुम्हारे आयु के केवल 7 दिन शेष बचे हुए हैं, अपनी मुक्ति का उपाय सोचते हो तो सोच लो। परीक्षित जी महाराज तुरंत जो है स्तब्ध हो गए और एक भी क्षण नहीं लगाया। सारी संपत्ति को तिनके की तरह त्याग करके परीक्षित जी महाराज अपने चारों पुत्रों को बुलाया पास में, 3 दिशाओं का राजा 3 पुत्रों को और अपने राजगद्दी में सबसे ज्येष्ठ पुत्र यानी कि जन्मेजय को बिठा करके और एक झिन्नी सी धोती पहन करके निकल पड़ते हैं गंगा किनारे। और गंगा किनारे जाकर के जो है जैसे महाराज गंगा में स्नान करके और महाराज भगवान के नाम में ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं। आहा, परीक्षित जी महाराज के बारे में जिस मुनियों के जिन ऋषियों के कानों में यह खबर पहुंची है कि परम तपस्वी, परम यशस्वी और बड़े ही जो है संत सेवी, गौ ब्राह्मणों की सेवा करने वाले परीक्षित जी महाराज को किसी ऋषि कुमार ने श्राप दे दिया है, तो बताते हैं बड़े बड़े संतों की समाधि खुल गई है। बड़े बड़े संतों की समाधियां खुल गई हैं, जो हजारों वर्षों से नेत्र बंद करके भगवान के ध्यान में बैठे हुए हैं। उनके यहाँ तक भी जैसे खबर पहुंची कि परीक्षित जी महाराज को ऐसा श्राप मिल गया है कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ऋषियों की भी समाधि खुल गई और सभी ऋषियों का यह मन करने लगा कि चलो हमें परीक्षित जी के दुख में सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि भला आदमी है और किसी भले आदमी की यदि जीवन में कोई तकलीफ आ जावे तो आस पड़ोस के सब लोग जो है सहानुभूति देने के लिए आ जाते हैं ना। ठीक उसी प्रकार परीक्षित जी महाराज के जीवन में जब कष्ट आया तो बड़े बड़े ऋषि बताते हैं कि अस्ति वशिष्ठ शरद भाव अरिष्ट नेमि भृगुरांगराश्च। राधे राधे। वन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जैसे सज्जनों परीक्षित जी महाराज के जीवन में कष्ट सुना, बड़े बड़े संतों की समाधि खुल गई और एक से बढ़कर के एक संत भागवत जी में वर्णन आया है कि अस्ति वशिष्ठ शरण शरदभाव अरिष्ट नेमि भृगुरांगराश्च। अस्ति वशिष्ठ शरदभान भृगु अंगिरा पराशर व्यास जी महाराज, ये सब लोगों की समाधियां खुल गई और सब लोग जो है परीक्षित जी के दुख में सम्मिलित होने के लिए गंगा किनारे पहुंच जाते हैं।
और सभी संतों ने परीक्षित जी महाराज से निवेदन किया कि परीक्षित जी, हमने सुना है कि तुम्हें किसी ऋषि कुमार ने श्राप दे दिया है, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जानी है। तो परीक्षित जी महाराज ने उन संतों के चरणारविंदों में पहले तो प्रणाम किया कि महाराज, मैं आप सभी मनीषियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और मैं अपने हृदय की बात बताता हूँ। जिस किसी ने भी कहा है कि मुझे जो है श्राप मिला है, श्राप नहीं, हाँ वरदान जरूर मिला है, एक ऋषि कुमार ने वरदान जरूर दिया है। अब सभी ऋषि जो वहां बैठे हुए थे, मुनि लोग बैठे हुए थे, संत जन बैठे हुए थे, सभी संत जनों के मन में बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि देखिए कितने अंतःकरण कितना पवित्र है परीक्षित जी महाराज का, कितने सरल हृदय वाले राजा हैं कि श्राप को भी जो है वरदान समझ रहे हैं। बोले महाराज, आप ऐसे यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वो श्राप नहीं, मेरे लिए तो वरदान है। तो परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि गिरजा संत समागमन समर लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न मिलहि सो, गावत वेद पुराण। गिरजा संत समागमन। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव, आप ये बताइए कि मैं 1000 बार जन्म लेता फिर भी एक साथ जो है इतने संतों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त होता। एक साथ इतने संतों का दर्शन मुझे कैसे मिला? ना ही वो ऋषि कुमार मुझे श्राप देता, ना ही आप उस श्राप को जो है सुन करके मेरे पास आते, और ना ही मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता। एक साथ हजारों संतों का मैं दर्शन कर रहा हूँ, इससे बड़ा सौभाग्य और मेरा क्या हो सकता है। अतः वो ऋषि का श्राप नहीं, मेरे लिए तो वरदान सिद्ध हुआ। लेकिन आप सभी मनीषियों के चरणों में, आप सभी संत जनों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं, कृपा करके बताइए कि जिस म्रियमाण मानव की आयु 7 दिन शेष बची हो, उस मनुष्य को अपने मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे उसकी मुक्ति हो जावे। बोले अता पृच्छामि संसिद्धिं योगिना परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी महाराज ने उन समस्त संतों के चरणों में निवेदन किया, प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, आप तो कृपा करके केवल इतना बता दीजिए कि जिस म्रियमाण मानव की आयु केवल 7 दिन शेष बची हो, उसे क्या करना चाहिए जिससे उसकी मुक्ति हो जाए। अब बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, बड़े बड़े संत बैठे हुए थे। अब किसी संत के पास इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं था कि 7 दिन में मुक्ति कैसे होगी। अब सभी संत जो है आपस में एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे कि परीक्षित जी के प्रश्न का उत्तर फलाना महात्मा देगा, कोई कहता वो महात्मा जी देंगे, लेकिन सचमुच में उस प्रश्न का उत्तर किसी ऋषि के पास में नहीं था। अब जब कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो महाराज बड़ी भारी गिलानी महसूस हो रही है, बेइज्जती सी महसूस होने लगी कि 7 दिन में जिस प्राणी को मर जाना है उसे क्या करना चाहिए जिससे बड़ी सरलता के साथ उसकी मुक्ति हो जावे, भगवत धाम को पहुंच जावे। कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है।
तो व्यास नंदन श्री सुखदेव स्वामी जो वन में जो है भगवान के ध्यान में निमग्न बैठे हुआ है, एकदम ध्यानास्थ बैठे हुए हैं, उनके कानों तक भी आवाज पहुंच गई कि परीक्षित जी महाराज के जीवन में धर्म संकट आ गया है, अतः गंगा किनारे उनकी धर्म सभा लगी हुई है, मुझे भी उनके पास पहुंचना चाहिए। तो आज परम हंस परम ज्ञानी व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज भी वहां पर चल पड़े हैं, अपना आसन छोड़ करके जो है चल पड़े। और जैसे महाराज चलते चलते गंगा किनारे आए, गंगा किनारे देखा है कि संतों की महाराज एकदम टोली की टोली विराजमान है, हजारों संत बैठे हुए हैं और उनके जो है मध्य में उनके पिताश्री भी बैठे हुए हैं, व्यास जी महाराज बैठे हुए हैं, सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी महाराज, व्यास जी के पिता पराशर ऋषि बैठे हुए हैं, पराशर जी के पिता शक्ति बैठे हुए हैं, शक्ति के पिता वशिष्ठ बैठे हुए हैं, एक से बढ़कर के एक ऋषि बैठा हुआ है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पा रहा है। और जैसे महाराज सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, सुखदेव जी महाराज को देखते ही सभी ऋषि मुनि जो है हर्षित होने लगे कि अब हमारी लाज बच गई। बोलो राधे राधे। लाज है क्या हुआ? लाज बच गई। जिस प्रश्न का उत्तर हम लोग नहीं दे पा रहे थे परीक्षित जी के, उस प्रश्न का उत्तर अब हमारा बेटा देगा, कोई कहता है अब हमारा पोता देगा, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और परीक्षित जी महाराज की तरफ जो है इशारा करने लगे, हाँ परीक्षित जी, अभी अभी आपने जो प्रश्न हमसे किया था, आपकी उस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा पुत्र देगा। व्यास जी महाराज कह रहे हैं पुत्र देगा, पराशर जी महाराज कहते हैं उस प्रश्न का उत्तर हमारा पौत्र देगा। पूछिए आप। तो परीक्षित जी महाराज ने सबसे पहले जो है सुखदेव जी महाराज को उच्च गद्दी पर व्यास गादी पर पधराया, व्यास गादी पर बिठाया और सुखदेव जी महाराज के पहले चरण धोए, तिलक लगाया, माला पहनाई, आरती उतारी सुखदेव जी महाराज को। और सुखदेव जी महाराज बड़े प्रेम से जो है आनंदित होकर के विराजमान है। और परीक्षित जी महाराज ने जो प्रश्न ऋषियों से किया था वही प्रश्न जो है परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज से किया कि गुरुदेव मैं तो बस आपके चरणों में यही निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यथा पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। हे गुरुदेव, कृपा करके आप इतना बता दीजिए कि जिस म्रियमाण मानव की आयु केवल 7 दिन शेष बचे हों आयु के, उस मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे उसकी मुक्ति हो जावे। ये प्रश्न सुनकर के परीक्षित जी महाराज एकदम जो है गदगद हो गए, क्योंकि इस प्रश्न में जो है परीक्षित जी ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया था, उनका निज स्वार्थ कुछ भी नहीं छिपा हुआ था, जन कल्याण के लिए प्रश्न किया था परीक्षित जी महाराज ने। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि बलिया सदे प्रश्न क्रतो आत्मवे सम्मता प्रश्न है। परीक्षित जी, आपका प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। बरी आने से प्रश्न क्रतो लोक हृदम नृपा, इसमें आपने अपने कल्याण के लिए प्रश्न नहीं किया है, अपना आपका निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं है। इस प्रश्न में सारे संसार का कल्याण छिपा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। आत्मविसम्मता पुंसा श्रोतव्या
दिशुया परा। इसमें जो है संसार का कल्याण छिपा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। और कार्य वो करो जिसमें अपना स्वार्थ तो हो ही हो, लेकिन साथ साथ सारे समाज का कल्याण छुपा हो। ऐसा कार्य श्रेष्ठ कार्य कहलाता है। बोलो राधे राधे। परीक्षित जी महाराज का अपना निस्वार्थ तो था ही था, लेकिन उसमें जो है सारे समाज का कल्याण हो रहा था। इसलिए परीक्षित जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मैं पूरा टाइम दे करके तुम्हें सुनाऊंगा। बड़े गदगद हो गए। अतः राजन ये बताओ कि 7 दिन में जिसे मरना है वो कौन है? परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मैं हूं। सुखदेव जी ने कहा अकेले तुम नहीं हो, हम सब 7 दिन के अंदर ही जन्म लेते हैं और 7 दिन के अंदर ही मर जाते हैं। 7 दिन के अंदर ही जन्म लेने के बाद सुख दुख मान बड़ाई प्रशंसा सब कुछ सहन करते हुए और 7 दिन के अंदर ही हमारी मृत्यु हो जाती है। 8वां दिन तो किसी के जीवन में आता ही नहीं है। बोलो राधे राधे। आता है क्या? 8वां दिन तो किसी के जीवन में आता ही नहीं। अतः राजन तुम 7 दिन की बात करते हो, मेरा गोविंद तो 7 मिनट में मुक्ति दिलाने की सामर्थ्य रखता है। चाहिए मन की एकाग्रता, मन को एकाग्र करके ठाकुर जी के चरणों में लगा करके तो देखो। मेरा गोविंद तो 7 मिनट में मुक्ति दिलाने की सामर्थ्य रखता है। सुखदेव जी ने कहा यदि आपको हमारी बात पर यकीन न हो रहा हो तो मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं, एक कथा सुनाता हूं। राजा परीक्षित बड़े ध्यान मग्न होकर के बैठे हुए हैं। परीक्षित जी जो है समाधिस्थ मुद्रा में भगवान की कथाओं को श्रवण करके बड़ी आनंद अनुभूति हो रही है परीक्षित जी को। सुखदेव जी कह लगे एक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पूर्वज राजा हुए हैं जिनका नाम था महाराज खटवांग। खटवांग महाराज ने मृत्यु लोक में बड़े बड़े सत्कर्म किए, बहुत सत्कर्म किए, और सत्कर्मों की जामा पूंजी जब एकत्रित हो गई तो उन सत्कर्मों के माध्यम से खटवांग महाराज को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब स्वर्ग में सभी प्रकार के आनंद है, सभी प्रकार के आनंद। सुंदर मखमली गद्दे बिछे हुए हैं, उसमें आराम करिए। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसी मन में धारणा करेंगे, जो मन में संकल्प जागृत होगा तुरंत पूरा हो जाएगा। सामने अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सोम रस का पान करिए। विमान आ गया, इस विमान में बैठ करके इस लोक से उस लोक जाइए। लेकिन वहां एक काम नहीं होता। क्या? बोले वहां भजन नहीं होता, वहां सत्कर्म नहीं होता। गीता में लिखा हुआ है स्वर्ग में व्यक्ति कब जाता है? बोले मृत्यु लोक के सत्कर्म जो एकत्रित होकर के जमा पूंजी हमारी एफडी के तौर में जमा हो जाती है स्वर्ग में, फिक्स डिपॉजिट के तौर में। और जब हम स्वर्ग जाते हैं तो स्वर्ग का सारा आनंद वहां भोगते हैं और धीरे धीरे उसी में से जो यहाँ मृत्यु लोक में सत्कर्म किए थे ना, उसी में से खर्चा चलता है। बोले ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये वर्तलोकम विशन्ति क्षीणे पुण्ये वर्तलोकम विशन्ति। जब तक भोगेंगे हम स्वर्ग का आनंद, कब तक? क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति। जब तक हमारे मृत्युलोक के पुण्य क्षीण नहीं होते हैं तब तक हम स्वर्ग का आनंद लेंगे। और जैसे हमारे मृत्युलोक के सत्कर्म क्षीण हो जाते हैं, पुनः हमें इसी मृत्युलोक में धक्का दे दिया जाता है, नीचे गिरा दिया जाता है, आना पड़ता है। तो कहने का अभिप्राय ये सज्जनों, ये मृत्यु लोक जो है हमारी कर्मों की भूमि है, कर्म भूमि है। यहाँ जैसा हम कर्म करेंगे
उसी प्रकार हमको फल प्राप्त होता है। अच्छे करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, सीधी सी बात है। बोले बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, आम कहाँ से हो। बबूल का बीज बो करके उसमें आम नहीं आप उगा सकते हो। इसलिए हमारा फर्ज बनता है, मृत्युलोक में आए हैं, हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जो हमें जो है भगवत प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान प्राप्त हो जाए। तो कहने का अभिप्राय, मृत्युलोक में सुंदर सुंदर सत्कर्म करने के बाद महाराज खटवांग को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब खटवांग महाराज जो है बड़े सभी प्रकार के आनंद सुख सुविधाएं भोग रहे थे स्वर्ग में। अब एक दिन क्या हुआ कि आपस में देवताओं की चर्चा होने लगी कि अब भैया नीचे सबसे पहले कौन जाएगा, मृत्यु लोक में किसके जाने का टाइम आ गया है। धर्मराज ने रजिस्टर उठा करके देखा, रजिस्टर पलट करके देखा तो उसमें सबसे पहला नाम जो है खटवांग महाराज का था। खटवांग महाराज ने निवेदन किया, बोले महाराज मेरा और कितना समय बकाया है। बोले 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब 1 घंटा। 1 घंटे बाद तुम नीचे गिरा दिए जाओगे। तो खटवांग महाराज ने धर्मराज से निवेदन किया, बोले गुरुदेव मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे 2.5 घंटे पहले ही नीचे गिरा दीजिए। ज्यादा अन्य विनय करने पर खटवांग महाराज को तरस आ गया। खटवांग महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तुम जल्दी जाना चाहते हो तो मृत्यु लोक में धकेल दिया। लेकिन जैसे सज्जनों मृत्यु लोक में आए खटवांग महाराज, क्योंकि मृत्यु लोक की स्थिति से तो पहले से परिचित थे, मृत्यु लोक में आते ही खटवांग महाराज ने कहीं ध्यान नहीं दिया, किसी तरफ जो है उनका ध्यान नहीं भटका, केवल कृष्ण चरणों में प्रेम को जगाया, भगवान राम के चरणों में प्रेम जगाया, भगवान के ध्यान में निबंध होकर के। और भागवत जी में वर्णन आया है कि 2.5 घंटे पूरा होने से पहले यानी कि 1 घंटा पूरा होने से पहले पुनः जो है उनकी स्वर्ग में जाकर के स्थापना हो गई, स्वर्ग के लिए वापस हो गए। तो तवाब ए परिराजर्षि सप्ताह जीवन सप्ताह जीवन। बोले आपके पास तो जो है 7 दिन शेष पड़े हुए हैं, मेरा बांके बिहारी तो 2.5 घंटे में काम पूरा कर देता है, मुक्ति दिलाने की सामर्थ्य रखता है, मोक्ष प्रदान कर देता है। अगर 1 घंटे में आपको जो है भगवत धाम प्राप्त हो सकता है, अगर मन को केंद्रित करके प्रभु चरणों में लगाओ। परीक्षित जी महाराज ने कहा गोविंद आपने कह तो दिया कि मन को गोविंद चरणों में लगाओ, लेकिन दरअसल में ये मन इतना चंचल है कि मन जब हम भगवान के ध्यान में बैठते हैं तो मन लगता ही नहीं है प्रभु सेवा में। और ये जो परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, ये बड़ा गजब का प्रश्नोत्तरी चल रही है। सुखदेव स्वामी और परीक्षित जी महाराज की प्रश्नोत्तरी चल रही है, क्योंकि परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न ही ऐसा किया है 7 दिन में हमें मुक्ति दिलाने कैसे मिलेगी प्राणी को। तू बताने लगे कि मन को ठाकुर जी के चरणों में लगा करके तो देखो, क्योंकि ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। बोले मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षया बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। हमारा ये मन ही जो है बंधन और मुक्ति का कारण है। हमारा मन संसार की विषय वासनाओं में आसक्त हो गया तो हमारे बंधन हो जाता है, और हमारा मन जो है संसार की विषय वासनाओं से अनासक्त हो गया तो हमारी मुक्ति हो जाती है। सज्जनों मेरे भाइयों बहनों, अपने मन को जो है बहुत संभालने की आवश्यकता है।
तो परीक्षित जी महाराज ने कहा क्या करें गुरुदेव, आपने कहा कि मन ठाकुर जी के चरणों में लगाओ, लेकिन जब भी ठाकुर जी का भजन करने बैठते हैं तो मन हमारा भटक जाता है, इधर से उधर चला जाता है, तो मन को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो सुखदेव जी ने कहा राजन, ये भी आपका प्रश्न जो है अत्यंत सुंदर है। दरअसल में मन है ही इतना चंचल, आज तक के वैज्ञानिक साइंटिस्ट कोई भी जो है ऐसा यंत्र आज तक कोई नहीं बना पाया है जो मन से ज्यादा गति में भाग सके। बोलो राधे राधे राधे। अभी हम यहाँ कथा कर रहे हैं, एक सेकंड में हमारा मन जो है नेपाल जाकर के पशुपतिनाथ जी का दर्शन करके आ गया। बोलो राधे 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 राधे। हाँ, उज्जैन जाकर के महाकालेश्वर भगवान का दर्शन करके आ गया। कहने का अभिप्राय तिरुपति बालाजी जाकर के बालाजी महाराज का दर्शन करके आ गया। अभी यहीं बैठे, लेकिन एक सेकंड में कहां से कहां मन चला जाता है। परीक्षित, ये प्रश्न आपका अत्यंत उत्तम है, अत्यंत सुंदर है। तो मन को भी कंट्रोल करने के लिए हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ नियम बताए हैं, कुछ उपाय बताए हैं। अगर मन को कंट्रोल करना है तो मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो है नियम बताए कि प्रातः काल जल्दी से जल्दी जागने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना चाहिए। जो बालक विद्याध्ययन करते हो, ब्रह्मचारी हो, उन्हें जो है बहुत जरूरी है। गृहस्थी को भी तकरीबन जो है 4:30 बजे के समथिंग बिस्तर त्याग देना चाहिए, क्योंकि सूर्य होने के बाद जो सोता है, बोलो राधे राधे, सूर्य होने के बाद जो सोता है वो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली है। सूर्य होने के बाद तो सोना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस समय सूर्य भगवान उदय होते हैं उस समय जो है हमें प्रातः काल उगते हुए सूर्य का जो दर्शन करता है, जीवन में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखता। उसको जो है सारी सफलताएं जो है परमात्मा धीरे धीरे सुगम करवाता जाता है। ये नितांत सत्य है सज्जनों। कहने का अभिप्राय, प्रातः काल जल्दी स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के नित्य नियम से फारिग होकर के, यदि स्नान ध्यान भी नहीं कर सकते हैं तो नित्य नियम से फारिग होकर के और सबसे पहले एकांत में बैठ करके जो है प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम की पद्धति वैसे तो हमारे योग गुरु बाबा रामदेव जी ने सभी को बता दी है। प्राणायाम की पद्धति सीधे बैठ जाना है, रीढ़ की हड्डी को अपने सुखासन में बैठ करके आलती पालती मार करके बैठना है और महाराज अपने दाहिने हाथ को उठा करके अंगूठे से दाहिने नासिका छिद्र को बंद करके पहले बाईं नासिका छिद्र से श्वास को ऊपर लेना है और फिर थोड़ी देर, जितनी देर आप रोक सकते हो उतनी देर रोक करके फिर दाहिनी नासिका छिद्र से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना है। इसी प्रकार फिर बाईं नासिका छिद्र को बंद करना है, सीधी नासिका छिद्र से श्वास को खींचना है। इस प्रकार दैनिक करने से, कहते हैं स्नान से हमारे शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन प्राणायाम से हमारे अंदर की शुद्धि होती है, हमारे जो है आत्मा की शुद्धि होती है। बोलो राधे राधे राधे। यद्यपि आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर की शुद्धि होती है, प्राणवायु की शुद्धि होती है। जब हम जो है और जिस समय हम प्राणायाम करते हैं उस समय जो है सुखदेव जी महाराज ने बताया कि भगवान के एक जो है सुंदर सी छवि को अपने मस्तिष्क में बिठाना चाहिए, भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। और विराट स्वरूप में जो है ये पूरी सृष्टि, जो 14 लोक है, इन 14 लोकों को भगवान के विराट स्वरूप में परिकल्पित करना चाहिए। और
कहते हैं कि पाताल में तस् यही पादमूलम पठन्ति पार्श्वे प्रपदे रसातलम। पाताल में तस्य पादमूलम पठन्ति पार्श्वे प्रपदे रसातलम। भगवान के जो है विराट भगवान का जो हम चिंतन कर रहे हैं, तो विराट भगवान का इस प्रकार चिंतन करना चाहिए कि भगवान का जो विराट स्वरूप है, कटी प्रदेश से कमर से जो नीचे का धड़, नीचे का अंग है, वो भगवान के 7 नीचे के लोक हैं। आताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल, इस प्रकार जो 7 लोग जो है वो नीचे के हैं, वो भगवान के कटी प्रदेश से नीचे के लोग हैं। और ऊपर का जो श्री अंग है ठाकुर जी का, भगवान विराट स्वरूप का, भुजाएं, वक्षस्थल, मुखाकृति ठाकुर जी की, तो ये जो है भगवान के ऊपर के जो 7 लोक हैं, भूर भुवा स्वहा महा जनः तपा सत्यम, इस प्रकार करके 7 लोक ऊपर हैं, 7 लोक नीचे हैं। ये मिलाकर के 14 लोकों में भगवान के विराट स्वरूप को परिकल्पित करके और भगवान का दिव्य दर्शन करना चाहिए, भगवान का दिव्य दर्शन करना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। बोले दैनिक प्राणायाम इसी प्रकार हम लोग करेंगे, करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारा मन जो भटक रहा है ना, ये भटका हुआ मन हमारा केंद्रित हो जाएगा। और यदि हमारा मन केंद्रित हो गया, भटका हुआ मन हमारा केंद्रित हो गया, ठाकुर जी के चरणों में लग गया, तो फिर समझ लो फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। शोक रूपी सागर में डूबा हुआ जो मानव है, ये शोक रूपी सागर से निकल करके आनंद के सागर में गोता लगाएगा और जीवन का आनंद प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लेकिन परीक्षित जी महाराज ने कहा, गुरुदेव मान लिया कि नित्य प्रति हम प्राणायाम करते हैं और प्राणायाम करने के तदोपरांत हमारा मन बस में हो गया। सुखदेव जी ने कहा यदि इसमें भी बस में नहीं हो रहा है मन, तो गृहस्थियों के घरों में एक नियम और छोटा सा उपाय मैं बताए देता हूं। सुखदेव जी महाराज बताने लगे कि प्रत्येक गृहस्थी के घर में एक ठाकुर जी का जो है मंदिर होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। जिस घर में ठाकुर जी का मंदिर नहीं है वो घर घर नहीं होता, वो शमशान घर होता है। बोलो राधे राधे। वहां मुर्दे लोग रहते हैं, जीवित लोग कोई नहीं रहते जहां ठाकुर जी का मंदिर नहीं है। तो प्रत्येक घर में ठाकुर जी का मंदिर होना चाहिए। लड्डू गोपाल की मूर्ति होनी चाहिए। चलो लड्डू गोपाल नहीं है तो कोई चित्रपट ही रख लो, चित्रपट ठाकुर जी का तस्वीर ही रख लीजिए। अब बताते हैं, एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं कि महाराज गंगा जल, आधा गिलास गंगा जल, उसमें 2-4 पत्ते तुलसी के डाल करके और ठाकुर जी के जो है चरणों को धो करके और उसमें जो है चरणोदक बना लीजिए और महाराज उसका पान कर जाइए। जैसे आप जो है नित्य प्रति आधा गिलास गंगा जल और 2-4 पत्ते तुलसी के नित्य प्रति पिएंगे तो धीरे धीरे वो तुलसी का प्रभाव और भगवान के चरणामृत का प्रभाव, गंगा जल का प्रभाव इस प्रकार आपके अंदर जो है धीरे धीरे रंग लाएगा कि एक दिन जो भटका हुआ मन है वो धीरे धीरे केंद्रित हो जाएगा। और यदि केंद्रित हो गया तो ठाकुर जी के चरणों में लगने से कोई नहीं रोक सकता। ठाकुर जी के चरणों में लग जाएगा और ठाकुर जी के चरणों में मन लग गया तो फिर आनंद के सागर में आप जो है ओतप्रोत हो जाएंगे। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव मान लिया कि भगवान के चरणों में मन लग गया तो भी आपसे एक प्रश्न और करने की इच्छा हो रही थी कि हमारे भारत भूमि में भगवान अनेक हैं,
देवी देवता सैकड़ों हैं, हजारों हैं, अब मन किस पे लगाया जाए? देवी देवता सैकड़ों हैं, हजारों हैं, किसमें मन लगाएं, किसमें ना लगाएं, मन में भ्रम पैदा होता रहता है। तो आज कृपा करके आप बताइए कि सभी देवी देवताओं के पूजा का फल किसी एक देव की पूजा करने से प्राप्त हो, ऐसा वो देव कौन है? तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कल की कथा में दूंगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं कल की कथा में आपको दूंगा। आज की कथा का विश्राम यहीं लेते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद। दैनिक नित्य प्रति इसी प्रकार सत्संग को श्रवण करते रहे। और अभी एक भजन सत्संग के मध्य में एक भजन होगा, क्योंकि कलयुग में सर्वोपरि जो है नाम संकीर्तन का महत्व ज्यादा है। इसलिए नाम की महिमा को ध्यान में रखते हुए प्रभु का संकीर्तन हमारे परम विद्वान संगीतज्ञ आए हुए हैं। और बसंत पंचमी से यहाँ पर संगीत विद्यालय, यही छोटे से आश्रम में जो अभी निर्माणाधीन आश्रम है, संगीत विद्यालय और भागवत विद्यालय, ये हमारा लक्ष्य रहा है। देखिए, कुछ ऋण होते हैं, उन ऋणों को चुकाने के लिए जो है व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। एक देव ऋण, एक ऋषि ऋण, एक पितृ ऋण। तो देव ऋण और ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन ऋणों को तो व्यक्ति चुका लेता है, लेकिन अपना एक गुरुदेव जी का ऋण है जो हमने अपने गुरुदेव के यहाँ रह करके शिक्षा अध्ययन की है। ठीक इसी प्रकार हम भी जो है कुछ बालकों को अपने जीवन में कुछ शिक्षा दान देना चाहते हैं। तो ऐसी कामना है, तो जितनी शारीरिक सेवा हो सकेगी तो उसको करने का प्रयास करेंगे। तो हमने मन में विचार किया है कि यहाँ भागवत विद्यालय जब सत्संग हॉल बन जाएगा तो इसमें कुछ विद्यार्थी विद्याध्ययन करेंगे और संगीत विद्यालय भी उसमें चलेगा, संगीत की क्लासेस भी चलेंगी। क्योंकि सीधाम वृंदावन है, ये भागवत भूमि है। बाहर से जो है अनेक देशों से लोग पढ़ने आते हैं, विद्याध्ययन करने आते हैं, और अच्छे घरों से बालक यहाँ भागवती पंडित बनने के लिए आते हैं। तो उनकी सेवा में सहभागिता हम भी कुछ कर सके, इसके लिए प्रयत्नशील है। और आपका इसी प्रकार सहयोग और सहभागिता मिलती रहेगी तो बिहारी जी सारे मनोरथ पूर्ण करवाएंगे। इसी कामना के साथ एक भजन का आनंद लेते हुए और आज का सत्संग श्री बांके बिहारी के चरणों में समर्पित करते हुए वृंदावन बिहारी की जय। आइए परम पूज्य व्यास जी के श्रीमुख से अभी कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरन सो तेरे आइए ब्रज की इस वसुंधरा में श्रीधाम वृंदावन पे, जो कि ब्रज का हृदय है, उस हृदय कमल पे विराजमान श्री ठाकुर का ध्यान करते हुए बांके बिहारी की मनोरम छटा को निहारते हुए और श्यामा श्याम के चरणों में ये निवेदन हमारे मध्य में ठाकुर जी विराजमान, क्योंकि कण कण में ठाकुर व्याप्त है। आइए सुनते हैं ये सुमधुर भजन और साथ ही निवेदन। मुझे चरणों से लगा ले
मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगाए मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, श्याम मुरली वाले, घन श्याम मुरली वाले, श्याम मुरली वाले, घन श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, श्याम मुरली वाले, घन श्याम मुरली वाले, श्याम श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जय हो। पत्थर है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पत्थर है मेरा जीवन बन के बहार आजा, सुन ले पुकार मेरी बस एक बार आजा, सुन ले पुकार मेरी बस एक बार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, सुन ले पुकार मेरी बस एक बार आजा, सुन ले पुकार मेरी बस एक बार आजा, तुम ही सुबह हो मेरी, तुम ही सुबह हो मेरी, हर शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय श्याम जय श्याम जय श्याम जय श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम 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 जय जय श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय श्याम जय श्याम जय श्याम।